हमें 26 जनवरी 1950 को क्या वार था, यानी कौन सा डे था, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए अपने को फॉर्मूला पता ही है, क्या है फॉर्मूला? डेट, मंथ, ईयर, सेंचुरी और लीप ईयर, और उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डेट लिखेंगे। डेट कौन सी है? 26। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है अपने पास मंथ, तो हमें मंथ का कोड बताना पड़ेगा। ठीक है, मंथ का कोड क्या था? देखो, जनवरी के लिए कितना है? 1। फरवरी के लिए 4। मार्च के लिए वापस से 4, और फिर अप्रैल के लिए 0। ठीक है, फिर मई के लिए 2। ठीक है, फिर जून के लिए, फिर जुलाई 0, फिर अगस्त के लिए 3। ठीक है, फिर सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1। एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। नवंबर के लिए कोड कितना है अपने पास? नवंबर के लिए कोड है 4, और दिसंबर के लिए अपने पास कितना है वापस से कोड? 6। ये सभी के कोड है, मंथ के कोड। तो अपन को क्या लिखेंगे? देखो, मंथ कौन सा अपने पास? जनवरी। तो जनवरी के लिए कोड कितना आएगा अपने पास? 1। ठीक है, और ये चेक कर लेना कि भाई ये लीप ईयर है कि नहीं है। भाई 1950 की बात चल रही है, लीप ईयर नहीं है, अपन ने लिख दिया 1। उसके बाद ईयर, ईयर कौन सा है? 1950, तो यहाँ कितना लिखेंगे अपन? 50। उसके बाद में सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी के लिए क्या करते हैं अपन? डिवाइड कर देंगे किसको? 1900 को किससे? 400 से। कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार। 300 बच गया। ठीक है, शेषफल कितना बच रहा है अपने पास? 300। तो देखो, उसके लिए अपने पास कोड है, अगर शेषफल अगर 100 बच रहा है तो कितना आएगा? 4। 200 बच रहा है तो 2। 300 बच रहा है तो 0, और 0 बच रहा है तो 6। तो अपने पास शेषफल कितना आया था? 300। तो इसका कोड कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, फिर अपन निकालेंगे लीप ईयर। लीप ईयर के लिए हमें क्या करना होता है? ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे अपन कितने टाइम? 12 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, तो जितनी बार भाग जाएगा वो क्या होंगे? लीप ईयर। यानी 50 साल के अंदर कितने लीप ईयर आए अपने पास? 12 लीप ईयर आए। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद इनको डिवाइड कर देंगे किससे? 7 से। ठीक है, कितना आएगा ये ऐड करने पे? 27, 77, और ये हो गया 89। ठीक है, 89 को डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। कितने टाइम डिवाइड होगा? ठीक है, अब देखो, जो अपने पास ये रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल जो अपने पास आ रहा है ना भाई, 89 को अपने डिवाइड किया 7 से। सॉरी, 5 बचेगा ना शेषफल। एक कैसे आया? क्या कह रहे हो? अरे 89 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम डिवाइड हो गया, और 5 बचेगा। तो शेषफल कितना बच रहा है अपने पास? 5। ठीक है, अब अपने को पता ही है भाई, संडे से स्टार्ट करना है। संडे का कोड कितना है? 1 है। फिर मंडे का कोड ट्यूसडे का 3, फिर वेनसडे का, और फिर थर्सडे का 5। तो देखो, अपने पास 5 शेषफल बचा था, तो 5 किसका कोड है थर्सडे का। ठीक है, तो उस दिन 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? थर्सडे। सबका ये आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? फ्राइडे आ रहा है तुम्हारा? अच्छा, उसका तो निकाल लेंगे, इसका थर्सडे आ रहा है। चेक भी कर सकते हैं अपन। ये देखो, कैलेंडर में देख लेते हैं एक बार के लिए, सही है भी नहीं अपना।
जनवरी का चाहिए तो देखो 26 जनवरी कर रहा है। नहीं नहीं, ये रहा 26 जनवरी गुरुवार, दिखा है ना। वो पिछले मंथ का बता रहा, रिपीट कर रहा था। तो 26 जनवरी 1950 को क्या था, गुरुवार था। सही है। लो चलो अब इसका बताओ, 6 दिसंबर 1952 को क्या वार था। हाँ सॉरी, 92 को। सैटरडे आंसर आया है, चेक करो फटाफट से सबके सब। हाँ थर्ड वाला। क्या रहा तुम्हारा, ट्यूसडे। तुम्हारा फ्राइडे। सबका अलग अलग आ रहा है आंसर। संडे आ रहा है। ऐसे क्या बात है, सबके अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं। ठीक है, अपने को जो कब के लिए निकालना था, 6 दिसंबर 1992। डेट क्या है, 6। मंथ कौन सा है, दिसंबर। दिसंबर का कोड भी 6 ही है। ईयर कौन सा है, 92। सेंचुरी कितने आएगा, ठीक है 92 के लिए निकाल रहे अपन। हाँ तो 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा, तो उसका कितना आएगा, 0। ठीक है। और लीप ईयर 92 को अगर अपन इससे डिवाइड करेंगे, 4 से कितनी बार भाग जाएगा, 23 बार। 23 टाइम भी गया ना। अरे यार कितनी बार बताऊं तुम्हें। 92 को डिवाइड करेंगे अपन किससे, 4 से। हाँ सॉरी, 92 को करना है 1 और 2, कितना आ जाएगा, 3 टाइम। तो जितने टाइम डिवाइड होगा उसको लिखना है। अब इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। कितने हो गए, 104। 104 में 23 जोड़ोगे तो 127। 127 में किसका भाग दोगे, 7 का। कितनी बार जाएगा, एक बार। 57। 8 बार। तो 1/7। तो देखो शेषफल कितना बच रहा है अपने पास, एक बच रहा है। एक कोड किसका है, संडे का। ठीक है, एक कोड किसका था, संडे का। तो अपने पास आंसर आ जाएगा। लो अब तुम्हें एक डेट में देता हूं, उसको बताना है तुम्हें। 9/11। सुनिए डेट, 9/11। यह 11 सितंबर 2001। ठीक है, क्या हुआ था उस दिन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला ना। तो तुम्हें ये वाली डेट बतानी है, इस दिन क्या वार था। तो चलो देखते हैं अपन। डेट लिख दिया 11। सितंबर का कोड होता है कितना, 6। ईयर कौन सा है, 1। ठीक है, सेंचुरी कितनी है, भाई वो डिवाइड करेंगे अपन। ठीक है 2000 को, तो कितने टाइम रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और 0 का कितना था, 6। सही है। लीप ईयर कितना आएगा, 0। इसको डिवाइड करना है किससे, 7 से। ठीक है, ये कितना हो गया, 17, 18 और 24।
24 को 7 से डिवाइड करने पे तो 3 बचे, 3 किसका कोड है? ट्यूसडे का। ठीक है, अब तुम्हें एक डेट और बतानी है, अब लास्ट। अब बताना है तुम्हें इस बार क्रिसमस लीप ईयर आएगा 0। भाई एक है, 1 को डिवाइड करोगे तुम 4 से। अरे जो ईयर है उसी को तो डिवाइड करना पड़ता है, जैसे 92 को डिवाइड किया था अपन ने, तो उसका लीप ईयर कितना आएगा? 0। ठीक है, इस बार 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस वाले डे, गुरुवार, निकालो। आगे आंसर क्या है? गुरुवार थर्सडे आ रहा है सबका, गुरुवार सैटरडे। देखो लिखा अपन ने, डेट कितनी है? 25, मंथ है दिसंबर, दिसंबर का कोड कितना होता है? 6। ठीक है, ईयर कौन सा है? ये भी 25 ही है। सेंचुरी कितनी हो जाएगी? कोई 0 आएगा, 6 आएगा अपने पास है ना, रिमाइंडर 0 आने पे 6। और लीप ईयर कितने आ जाएंगे? इसमें 6 आ जाएंगे। इसको डिवाइड करना है अपने को इसे 7 से। क्या हुआ? अरे लीप ईयर के लिए तुम्हें डिवाइड करना बताया ना तुम्हें, 25 को डिवाइड कर दो 4 से, 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो अपने ये नहीं लगाना, ये लगाना जितने टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, ये तो हो गए 50 और ये हो गए 18, तो कितना हो जाएगा? 68। 68 को 7 से डिवाइड करने पे 9 7 जा 63, 7 9 जा 63 और 5/7। 5 कोड किसका होता है? हाँ, थर्सडे को होगा। ठीक है, चेक करें एक बार। कहाँ गया कैलेंडर तेरा? ये देखो क्या आ रहा है? गुरुवार। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सब बता सकते हैं। अब अगर मान लो तुमसे पूछ ले कि 25 दिसंबर 2023 को क्या वार होगा? हम्म 3 दिन कम हो जाएंगे। अरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, हमें पता है कि 2024 को क्या आएगा? वेनसडे। इस बार अपने क्या पढ़ रहा है? थर्सडे पड़ेगा। तो 24 में क्या पढ़ा था? वेनसडे। और 23 में क्या आएगा बताओ? अब 2 दिन कम करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें लीप ईयर आएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? मंडे। ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसको डे निकालने में? कर लोगे? ठीक है, लीप ईयर में डिवाइड से जो जितना टाइम डिवाइड होता है ना वो लिखना पड़ता है अपने को। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें हमसे क्या पूछा जाएगा? डबल डेट। ठीक है, डबल डेट कैसे? जैसे एक डेट दी होगी, बोले इस दिन ये वार है, तो उस दिन क्या वार होगा? ठीक है, जैसे देखो डबल डेट वाला क्वेश्चन, पहले जूम कर देता हूं, बताना दिख रहा है कि पीछे से क्लियर? क्या कह रहे हो? ये नहीं, ऐसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसने बोला है 18 जनवरी 2004 को सोमवार हो तो 15 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा? ठीक है, अब ये कैसे निकालना पड़ेगा तुम्हें? इसके लिए तुम्हें पहले 18 जनवरी 2004 को क्या वार है वो निकालना पड़ेगा, उसी मेथड से जो अभी अपन निकाल रहे थे। हाँ, ऐसे नहीं करना, तुम्हें वो डेट निकालना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है तो 15 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा? लीप ईयर से फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें क्या करना है? जैसे देखो 18 जनवरी को जो वार है वो तुमने निकाल लिया, 15 दिसंबर को जो वार है वो पता करना पड़ेगा तुम्हें, 15 दिसंबर 2008 को क्या वार आएगा? ठीक है,
तो उसको उसी हिसाब से कम या ज्यादा करना पड़ेगा। देखो कैसे, एक बार समझाओ तुम्हें। इसने बोला 18 जनवरी 2004 को क्या है, सोमवार है। अपन एक बार सॉल्व करते हैं, देखो उसको अपना क्या आ रहा है। वही फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। कौन सा? डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, सेंचुरी और लीप ईयर। ठीक है, उसको किससे डिवाइड करना होता है? इसको डिवाइड करेंगे अपन किससे? 7 से। डेट कौन सी दे रही है अपने को? 18 जनवरी 2004 की। तो अपन ने लिखा 18 प्लस मंथ कौन सा है? जनवरी का है। और ये है कौन सा? लीप ईयर का है। तो मैंने कहा था लीप ईयर के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी कोड है उसमें से 1 कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब जनवरी का कोड कितना था उसमें बताओ? एक ही था, तो अपने पास कोड क्या आएगा इस बार? 0। ठीक है, लीप ईयर है ना, तो अपने को एक कम करना पड़ेगा इसमें से। उसके बाद में अपन बात करते हैं ईयर की। ईयर कौन सा है? 4। सेंचुरी कितनी आएगी? वही शेषफल 0 बचेगा तो 6 लिखेंगे अपन। और लीप ईयर कितने आएंगे? एक ही आएगा ये खुद ही। ठीक है, 4 में भाग दोगे तो एक खुद ही आ जाएगा। इसको डिवाइड किया अपन ने किससे? 7 से। हाँ, तो कितना हो गया टोटल? 29 हो गया। 29 को 7 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? सॉरी, ठीक है भाई, एक दिन बचेगा अपने पास एक्स्ट्रा। तो अब देखो, वो क्या बोल रहा था, आना आना क्या चाहिए? संडे आना चाहिए था। और वो अपने को बता क्या रहा है? मंडे बता रहा है। आधी बात समझ में आनी? एक दिन बढ़ा रखा है। तो अब अपने को क्या निकालना है? 15 दिसंबर वाली डेट को कौन सा वार आएगा वो निकालना पड़ेगा, उसमें एक दिन इनके बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा 15 दिसंबर 2008 को? अब अपन को निकालना है 15 दिसंबर 2008 का, है ना? वही मेथड। 15 प्लस मंथ का कोड कितना हो जाएगा? दिसंबर के लिए 6 हो जाएगा। ईयर कितना है? 8 है। ठीक है, सेंचुरी कितनी हो जाएगी? वो 6 हो जाएगा अपने पास। और लीप ईयर कितना आ जाएंगे? 2। इसको डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से। ठीक है, तो ये तो हो गए 10। 10 और 12 22, 22 और 15 37। ठीक है, 7 पंजे 35। तो बच गया अपने पास। दो कोड किसका है? मंडे का। ठीक है, तो इसने पहले अपने पास एक दिन इंक्रीज कर दिया था, तो अपन भी एक दिन बढ़ा देंगे, तो आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। सही है। ये बताओ, 15 दिसंबर 2004 को रविवार हो तो 18 मार्च 1995 को क्या वार था? ठीक है, अपने पास ये है फॉर्मूला। सॉल्व करना था अपने को। 15 दिसंबर 2004 को लिखा अपन ने 15। मंथ का कोड हो गया 6। ईयर का कोड कितना हो जाएगा? ईयर तो अपने पास 4 ही रहेगा, सॉरी। सेंचुरी के लिए कितना आ जाएगा? 2000 के बाद करा नहीं है, तो हो जाएगा 6। और फिर लीप ईयर कितने होंगे? 4 के लिए एक ही होगा, इसमें भाग देना 7 का। ठीक है,
कितना है ऐड करने पे 10 और 16 22 32, 32/7 कितनी बार भाग जाएगा 4 बार, और 4 ही शेषफल बचेगा अपने पास। तो 4 कोड किसका है ये बताओ। वेडनेसडे का है, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि रविवार है, तो कितने दिन प्लस करेगा 4 दिन प्लस कर दिया उसने। इसमें कितने डेज प्लस कर दिया 4 डेज, तब उसके पास आंसर क्या है संडे। अब इसने बोल रहा है अपने को 18 मार्च 1995 के लिए बताना है, तो 18 मार्च का कोड क्या है बताओ। 4 ये 144, ठीक है। हाँ फिर 0, इसका कितना आएगा 4 ही आएगा मार्च के लिए, ठीक है। ईयर कितना है 95 प्लस सेंचुरी, तो कितना आएगा भाई 300 के लिए 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, प्लस लीप ईयर कितना आएगा इसमें 123। सही है क्या। अरे सही लिखे ना वैल्यू सबकी। सैटरडे में 4 डे वेडनेसडे। 22 23 45, 45 में 95 प्लस करोगे तो बताओ 140, 140 को डिवाइड किया किससे 7 से, तो 20 बार जाएगा, 0 बचेगा अपने पास है ना, 0 बचेगा। तो इसका मतलब 0 किसका कोड है सैटरडे का। इसमें 4 डे प्लस करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास आंसर। आगे समझ में।